किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम धान की अलग अलग किस्मों की बात करेंगे जो कम अवधि से लेके अधिक अवधि तक की होती हैं। हम अपने खेत में अपने लिए उपलब्ध अवधि के हिसाब से सही किस्म का चयन कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन किस्मों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम अपनी किस्मों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। सबसे पहले हम कम अवधि की किस्मों की बात करेंगे। दंतेश्वरी नाम की किस्म बहुत ज़्यादा प्रचलित किस्म है। इसकी अवधि 95 से 106 दिन की होती है और उपज जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसका पौधा छोटा और दाना मध्यम आकार का होता है। कम अवधि की दूसरी किस्म है JR 201 जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार होती है और 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। सहभागी एक पुरानी लेकिन अपनाई हुई किस्म है। 90 से 95 दिन इसकी भी पकने की अवधि होती है और 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। किसान भाइयों, धान की 110 से लगभग 130 दिन में पकने वाली किस्में जो हैं वो मध्यम अवधि की किस्में कहलाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित किस्म जो है वो IR 64 है जो 125 से 130 दिनों में पककर तैयार होती है। 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जिसकी उपज है। इसका लंबा पतला दाना होता है, पौधा छोटा होता है और वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु भी उपयुक्त होता है। MTU 10-10 भी एक किस्म है। 110 से 115 दिन इसकी पकने की अवधि है। 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है। लंबा दाना और छोटा पौधा इसकी विशेषता है। पूसा सुगंधा 3 और पूसा सुगंधा 4 ये 110 से 115 दिनों में पकने वाली किस्म है। इन दोनों की उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। दाना लंबा, पतला और सुगंधित होता है। JR 81 120 से 125 दिन में पकने वाली किस्म है। 40 से 45 क्विंटल और लगभग कभी कभी 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी इसकी उपज होती है। इसका भी दाना लंबा और पौधा छोटा होता है। JR 206 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है और मोटा दाना और अधिक उत्पादन इसकी विशेषता है। लंबी अवधि की नई किस्मों में MR 219 और WGL 3200 ये दो किस्में हैं। जहां एक और MR 219 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती है। 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। दाना लंबा और पतला होता है। वहीं WGL 3200 135 से 145 दिन में पकने वाली किस्म है। 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। इसका दाना पतला और अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। किसान भाइयों, किस्मों का चयन हम उपलब्ध भूमि के अनुसार भी करते हैं। इसमें खेतों की दशाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि खेत बिना बंधान वाले, समतल या हल्के ढलान वाले हैं तो उपयुक्त प्रजातियां होंगी पूर्णिमा, सहभागी और दंतेश्वरी। लेकिन अगर खेत हल्के बंधन वाले हैं और मध्यम भूमि है तो JR 201, JR 345, पूर्णिमा, दंतेश्वरी, WGL 3200 और IR 64 मुख्य किस्में होंगी। अगर हल्की बंधन वाली भारी भूमि है तो पूर्णिमा, JR 345 और दंतेश्वरी किस्म उपयुक्त होगी। जबकि ऊंचे बंधन वाले और हल्की और मध्यम भूमि वाले खेतों में IR 36, MTU 10-10, दंतेश्वरी, WGL 32-100 ये उपयुक्त प्रजातियां होंगी। किसान भाइयों, यदि आपकी क्रय शक्ति अधिक है और आप आदान आधारित खेती करने की क्षमता रखते हो तो आप अपने क्षेत्र हेतु अनुशंसित संकर किस्मों का प्रयोग करें। JRH 4, JRH 5, JRH 8, JRH 12, KRH 2, PHB 81 या PA 6441 किस्मों का प्रयोग करें। बाजार में कई ब्रांड के संकर बीज उपलब्ध हैं। पहली बार किसी बीज को प्रयोग करने के लिए एक छोटे क्षेत्र में नई किस्मों को आजमा कर देखें। ध्यान रखें कि अगर आप संकर किस्मों का प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पादित दाने को आप बीज की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि गैर संकर किस्मों में प्राप्त उत्पाद को आप साफ सफाई और ग्रेडिंग के द्वारा बीज की तरह उपयोग कर सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि अगर आप बड़े क्षेत्र में धान की खेती करना चाहते हैं तो केवल एक किस्म पर निर्भर ना रहें, बल्कि उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए तथा प्रतिकूल परिस्थिति की संभावित हानि को रोकने हेतु वैज्ञानिक अनुशंसा की जाती है कि किस्मों की विविधता प्रणाली अपनाना चाहिए। अर्थात हमेशा 3 से 4 किस्मों की खेती करें। इससे बालियों से दाने झड़ने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। साथ ही कीट व्याधियों के नियंत्रण हेतु, कटाई हेतु और पर्याप्त समय की सुविधा के साथ ही किसानों को अधिकाधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का भी लाभ मिलता है। बीजोपचार करने के लिए धान के बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कार्बनडाजिम और मैंकोजेब की मिश्रित दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपयुक्त कीटनाशी दवा से भी उपचारित करना आवश्यक होता है। इसलिए फफूंदनाशी दवा के उपचार के बाद थायोमेथाक्साम 75 WS की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित जरूर करें। ये सभी किस्में आपको बीज निगम या कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप किसी सोसाइटी या FPO से बीज खरीदते हैं तो उनकी विश्वसनीयता को ज़रूर चेक करें, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करें और बीजोपचार करके ही अपने बोने का तरीका निर्धारित करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अपने महत्व का लगा होगा। इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।